हेलो एवरीवन। अपन पीडियाट्रिक में एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न में इनिशियल असेसमेंट के बारे में अपन देखेंगे, जिसमें अपन उससे पहले अपन थोड़ा सा पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पीडियाट्रिक है वो दो वर्ड से बना है, पीडिया प्लस आइट्रिक्स। तो पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट या केयर। ठीक है। और इसमें पीडियाट्रिक्स में कौन सी एज ग्रुप को शामिल करते हैं? उसमें 8 बर्थ से लेके 18 साल तक के एज ग्रुप है, उसको अपन पीडियाट्रिक्स में शामिल करते हैं। फिर अपन बात करते हैं फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, यानी कि पीडियाट्रिक्स के फादर किसे कहते हैं? तो डॉक्टर अब्राहम जैकब है, वो क्या है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है। अब अपन बात करते हैं केयर ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे इनिशियल असेसमेंट। अपन इनिशियली क्या असेस करेंगे बच्चे में? तो सबसे पहला जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर अपन असेस करेंगे, उसमें अपन सबसे पहले असेस करेंगे इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि उसमें रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, ये अपन सबसे पहले इसमें असेस करेंगे। इसको असेस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि बच्चा जन्म लेते ही क्राई किया है कि नहीं। अगर बच्चे ने जन्म लेते ही क्राई किया है तो इसका मतलब है कि उसका रेस्पिरेशन है वो इनिशिएट हो गया है। अगर क्राई नहीं किया है तो रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले तो अपन रेस्पिरेशन इनिशिएशन के लिए अपन क्राई को असेस करेंगे। फिर नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, उसके अंदर असेसमेंट करेंगे ग्रोस कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ के लिए। क्या असेस करेंगे? ग्रोस कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ के लिए अपन इसको असेस करेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन के लिए, फिर किसी प्रकार की कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसके लिए। उसके बाद अपन असेस करेंगे अपगार स्कोर। उसके बाद अपन क्या करेंगे? अपगार स्कोर असेस करेंगे, जो कि अपन कितने बार करते हैं? 2 टाइम करते हैं। एक तो 1 मिनट आफ्टर बर्थ और एक 5 मिनट आफ्टर बर्थ। इसके अंदर जो मोस्ट रिलायबल जो रीडिंग रहेगी वो रहेगी 5 मिनट वाली। ठीक है। फिर अपन मॉनिटर करेंगे अगर किसी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन तो नहीं है। इसको असेस करने के लिए अपन इसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए इसको अपन कुछ साइंस सिम्टम्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को, उसको देखकर अपन ये वो डिसाइड करेंगे। सबसे पहला इसमें आता है नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग साउंड, जो कि एक्सपायरेशन के दौरान अपने को सुनाई देगी, उसको अपन ग्रंटिंग साउंड। ये 3 क्लासिकल साइन होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। इनके अलावा इसमें देखने को मिलता है टेकिपनिया, और लेटर स्टेज में इसमें देखने को मिलता है साइनोसिस। ये सारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के क्या है? साइन सिम्टम्स है। इनको अपन असेस करके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को मॉनिटर कर सकते हैं। ये तो था अपना इनिशियल असेसमेंट। अब अपन आगे करेंगे इनिशियल इंटरवेंशन, यानी कि इंटरवेंशन अपन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले न्यूबॉर्न में इंटरवेंशन अपने 2 प्रकार का होता है, सक्शनिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो सक्शनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो सक्शनिंग के अंदर अपन इसकी सीक्वेंस की बात करते हैं। तो सीक्वेंस में ओरल और नेजल। तो सबसे पहले अपन ओरल या माउथ से सक्शनिंग करेंगे, फिर सेकेंड नंबर पे नेजल से करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स अपने को यूज में लेने हैं वो है सक्शन मशीन, म्यूकस सक्कर और एसेप्टो सिरिंज। फिर अपन बात करते हैं इसके प्रेशर के बारे में। तो सक्शन का प्रेशर टर्म अगर डिलीवरी है तो 60 to 80 mm ऑफ एच जी, प्री टर्म है तो 40 to 60 mm ऑफ एच जी, चाइल्ड है तो 80 to 100 mm ऑफ एच जी, और एडल्ट के अंदर 100 से 120 mm ऑफ एच जी इसका प्रेशर यूज में लेते हैं। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 5 से 10 सेकेंड, और सक्शनिंग इज मोर देन 10 सेकेंड देन कोज हाइपोक्सिया टू चाइल्ड, यानी कि अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा है तो वो रहेगा 5 से 10 सेकेंड। और इफ सक्शनिंग इज मोर देन 10 सेकेंड, अगर सक्शनिंग को अपन 10 सेकेंड से ज़्यादा करते हैं तो ये क्या कोज करता है? हाइपोक्सिया कोज कर सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इंटरवेंशन रहेगा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। पहला था सक्शनिंग, दूसरा हो रहेगा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। इसके अंदर इक्विपमेंट्स की बात करें तो ओचार फोर्सिप सबसे पहले, फिर सीजर या सर्जिकल ब्लेड या कॉर्ड क्लैंप, कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए कॉर्ड क्लैंप, ओचार फोर्सिप, सीजर और सर्जिकल ब्लेड्स, ये इसके इक्विपमेंट्स रहेंगे।
फिर अपन प्रोसीजर की बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर फर्स्ट क्लेम पे अपन जो न्यूबॉर्न है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं, पहला क्लेम। और फिर सेकंड क्लेम पे वो न्यूबॉर्न से जो न्यूबॉर्न है उससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं। ठीक है, ये तो आ गया आपका फर्स्ट क्लेम, ये आ गया सेकंड क्लेम। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको कट करेंगे दोनों के मिडल से, यहाँ से इसको कट करेंगे, यानी कि कट बिटवीन रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ 3 to 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में से कट करने के बाद जो रिमेनिंग जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी रहेगी, 2.5 ये रहा, और इसका 2.5 आगे बचा, तो इसका बीच में से काटा तो 1 मान लो, तो 3 से लेके 4 सेंटीमीटर इसकी है रिमेनिंग है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ रह जाएगी। ये था अपने इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर आपके असेसमेंट और इंटरवेंशंस के बारे में। ऐसे ही टॉपिक के लिए बने रहना, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।